हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो बताया हुआ है और एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बताया हुआ है। इस चैनल पे आप लोग को क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का फुल कोर्स मिलेगा। अगर आपको क्लास 10th का मैथ डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए फिसलन पट्टी कुछ इस तरह का होता है, इधर से सीढ़ी चढ़ते हैं और यहाँ से ऐसे फिसलते हैं, ठीक है। तो ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मैंने छोटा बना लिया है और ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए कितना था? 1.5 मीटर था, ठीक है। 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई थी। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1.5 मीटर। और कितने कोण से झुका हुआ था? 30 डिग्री से, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री था तो 30 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? ये फिसलन पट्टी है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लोग इसको x मान लेते हैं और हमें ये बड़े वाले का भी फिसलन पट्टी का हमें लंबाई ज्ञात करनी थी, इसको हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। और इसका कितना था? 3 मीटर था और ये कोण कितने डिग्री पर झुका हुआ था? 60 डिग्री पर झुका हुआ था, ठीक है। तो हमें x एंड y निकालना है। अब यहाँ पे देखिए हमें कोण दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। ये कोण हो गया, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का कौन सा फॉर्मूला होता है? साइन का फॉर्मूला होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ABC ले लेते हैं, इसको ABC एंड इसको PQR, ठीक है। AB अपॉन में AC एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। एंड AB हमारा क्या है? 1.5 एंड AC हमारा है x, ठीक है, जो फिसलन पट्टी की लंबाई। तो हमें x निकालना है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 2। तो यहाँ से हमारा x क्या निकल गया? 3 मीटर। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई गई थी उसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर, ठीक है। अब हम 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई गई है उसकी लंबाई निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है ये हो जाएगा हमारा P एंड ये हो जाएगा H। यहाँ भी हमारा क्या लगेगा? साइन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। साइन 60 डिग्री, एंगल दिया है 60 डिग्री अपॉन इज इक्वल टू PQ अपॉन PR, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2 एंड PQ हमारा क्या है? PQ है हमारा 3 मीटर, ठीक है। 3 अपॉन PR हमारा है y, जो हमें निकालना है लंबाई। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 अपॉन में √3। ये √3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए हमें √3 नीचे नहीं लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? √3 ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 2 जाओगे 6 √3 एंड √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। इसलिए हमारा y क्या निकल गया? ये 3 2 6 कट जाएगा, तो हमारा y निकल गया 2 इंटू √3। तो यहाँ से 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई गई थी उसकी लंबाई कितनी है? 2 इंटू √3 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब जहाँ पे मीनार खड़ी हुई है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो AB है ये मीनार है, ठीक है। और यहाँ से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना दिया हुआ था? 30 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 30 और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना था? 30 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। और हमें निकालना क्या है? हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। AB हमें AB निकालना है, हम इसको x मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को सोचना है कि x अपॉन BC करना है, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ पे BC दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये कौन सा फॉर्मूला में आता है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है? देखिए ये एंगल दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा P है, ये B है एंड ये H है, ठीक है। तो P/B किसका फॉर्मूला होता है? P/B tan का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन में BC, ठीक है। tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3
√3 एंड ए बी है हमारा x एंड बी सी है 30 डिग्री, सॉरी 30 मीटर। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 30 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 30 अपॉन में √3, और √3 नीचे नहीं लाना है, इसलिए हम लोग √3 का परिमेयकरण कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 30 इंटू √3 एंड √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3 × 30, इसलिए हमारा x क्या निकल गया 10√3। तो हम लोग ऐसे इसको लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 × √3 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें कुछ इस तरह का फिगर ड्रॉ कर लेना है एंड दिया हुआ है पतंग की ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पतंग की ऊंचाई है 60 मीटर और हमें पतंग की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये हो गया AC जो है पतंग की लंबाई है, ठीक है। और कितने डिग्री कोण से झुका हुआ है 60 डिग्री से, तो यहाँ पे कोण लिख दिया हम लोग 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, x निकालना है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा P हो गया, ये एंगल दिया हुआ है तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा एंड ये हमारा H हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेनस। तो अब देखिए P/H किसके फॉर्मूला में आता है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आता है, P/H साइन वाले में आता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे साइन का फॉर्मूला रखना है, साइन 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन में AC, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है √3/2। अब देखिए AB हमारा क्या है 60 है, ठीक है, एंड AC हमारा x है जो हमें निकालना है, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अपॉन में √3, ये √3 नीचे आ जाएगा, लेकिन √3 हमें नीचे नहीं लाना है, इसलिए √3 से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 60 इंटू 2 इंटू √3 ये हो गया एंड नीचे क्या आ गया √3 इंटू √3 3 आ गया। अब ये 3 से कट जाएगा, 23 से 60 होता है, तो देखिए ऊपर क्या बच गया हमारा 20 इंटू 2 इंटू √3, इसलिए हमारा x क्या निकल गया 40√3 मीटर। तो जिस डोरी से पतंग बंधी हुई थी उस डोरी की लंबाई हमने क्या निकाल लिया 40 इंटू √3 मीटर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले 30 डिग्री था, उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो देखिए हमें कुछ इस तरह का फिगर ड्रॉ कर लेना है। ये PB जो है वो लड़के की ऊंचाई है, ठीक है, मतलब 1.5 मीटर वो लंबा है और उसके बाद ये जो भवन है इसको हम लोग QA मान लेते हैं, ठीक है। ये 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है, ये 30 मीटर ये भवन है और ये लड़का है PB। अब वो कुछ दूर पहले कितना डिग्री बनता था 30 डिग्री बनता था, ठीक है, उसके आँख से। अब लेकिन वो कुछ दूर चल के गया तो कितना डिग्री बनने लगा 60 डिग्री। तो ये हमें BC निकालना है, ठीक है, हमें ये BC जो है ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा 30 मीटर है, ठीक है, एंड ये है 1.5। तो हमें ये निकालने के लिए AD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 30 में वो ये 1.5 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 में 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28.5। तो ये हमारा AD निकल गया। तो AD निकल गया तो हम लोग CD निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग CD निकालेंगे, उसके बाद BD निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल के लिए, इस एंगल के लिए P कौन सा हो जाएगा ये AD एंड B हो जाएगा, ये B हो जाएगा एंड ये हो जाएगा H, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है B निकालना है। तो P/B किसका फॉर्मूले में आता है 10 के फॉर्मूले में, ठीक है। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू AD हम डायरेक्ट लिख देते हैं 28.5 अपॉन में CD, ठीक है, एंड 10 60 का वैल्यू क्या आता है √3 28.5 CD, इसलिए हमारा CD निकल गया 28.5 अपॉन √3। अब यहाँ पे देखिए इस एंगल के लिए 30 डिग्री के लिए यहाँ ये P हो जाएगा 28.5 एंड ये हो जाएगा B, ठीक है, x प्लस CD। तो हम लोग 10 30 डिग्री ले लेते हैं, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 एंड इसका बेस क्या हो जाएगा x प्लस CD।
अब यहाँ पे देखिए ये x प्लस सी डी ऊपर चला गया एंड √3 28.5 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो x प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या आया 28.5 इंटू √3। अब इस सी डी को इससे माइनस कर देंगे तो हमारा x आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा x इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 माइनस सी डी करेंगे, ठीक है। सी डी हमारा क्या आया 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3। अब यहाँ पे देखिए 28.5 इन दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया √3 एंड यहाँ पे 1 अपॉन √3, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 20। अब इस पॉइंट को यहाँ से हटा के नीचे 10 लगा देंगे, ठीक है। इंटू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाता है 3, ठीक है। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे आ गया 2 और नीचे आ गया √3। मैं अब इसको नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे आ गया 10, तो 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में और ये 5 ऊपर कट जाएगा 57 बार में, ठीक है। तो नीचे देखिए क्या है 57, नीचे आ गया √3, ऊपर 57 नीचे √3। अब हमें √3 हटाना है तो √3 ऊपर नीचे गुना कर दिए 57 इंटू √3 और नीचे क्या बच गया 3। अब ये 3 कट के ऊपर पे क्या आ गया 19√3 मीटर। तो इसलिए हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 19 इंटू √3 मीटर। अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए हमें कुछ इस तरह का फिगर ड्रॉ कर लेना है। ये जो AB है ये भवन है, ठीक है। एक कोई घर है, उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 20 मीटर, ठीक है। और ये जो BC है ये संचार मीनार है, ठीक है। तो संचार मीनार के तल से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है और संचार मीनार के शिखर से कितना का बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 60 डिग्री लिख लेते हैं और यहाँ पे 45 डिग्री। देखिए तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें BC फाइंड करना है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई, इसको हम लोग x मान लेते हैं यहाँ पे, BC इज इक्वल टू x, ठीक है। तो हमें x निकालने के लिए पहले हमें ये a इसको मान लेते हैं P मान लेते हैं, ठीक है। पहले हम AP निकालेंगे, तो ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अगर यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो ये हमारा P हो जाएगा, ये B एंड ये H हो जाएगा, ठीक है। तो P/B किसके फॉर्मूले में आता है, 10 के फॉर्मूले में आता है, ठीक है। तो हम लोग 10 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन में AP, ठीक है। AB हमारा 20 दिया हुआ है एंड हमें AP निकालना है। तो देखिए 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1 आता है, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन AP, इसलिए हमारा AP क्या निकल गया, AP भी हमारा 20 निकल गया, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा 20। तो देखिए हमारा ये 20 आ गया, ये भी 20 मीटर हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 10 60 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ये इस एंगल के लिए P कौन सा हो जाएगा AC हो जाएगा, ठीक है। AC अपॉन में ये हो जाएगा AP एंड AC हमारा क्या है, AC इज इक्वल टू है 20 प्लस x। AC को हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस x एंड AP हमारा है 20, ठीक है। एंड 10 60 का वैल्यू क्या आता है, 10 60 का वैल्यू होता है √3। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 20 प्लस x अपॉन में 20। अब ये 20 √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x। अभी इस x को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू x, इसलिए हमारा x निकल गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 20 कॉमन है, तो हम लोग 20 को कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर। तो x हमारा क्या निकल गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, बाकी सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रही हूँ, आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।